Hey guys, welcome back to my YouTube channel Hospitality Bus and I hope you all must be doing really well. So yes guys, you have heard right. आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि NCHMCT JEE 2023 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्योंकि गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैंने सर्वे करा था, जो मैंने रिसर्च करी है NCHMCT JEE 2022 एग्जामिनेशन के ऊपर। सो यस, मैंने NCHMCT JEE 2022 का जो एग्जाम हुआ था उसके ऊपर एक रिसर्च करी, मैंने एक क्वेश्चनियर बनाया, मैंने एक सर्वे करा, उस क्वेश्चनियर्स को मैंने स्टूडेंट्स को भेजा। कुछ स्टूडेंट जो कि हमारे कोचिंग HPLC के थे उन्हें भेजा, कुछ स्टूडेंट जो कि बाहर के थे, मतलब ये मिक्सअप था, बट मेजोरिटी इसमें जो है वो HPLC के स्टूडेंट्स की है। उनसे मैंने क्वेश्चंस पूछे कि आप एग्जाम के बारे में बताओगे, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा था, सबसे कम मुश्किल कौन सा था, रेट करो सबसे ज्यादा मुश्किल और कम मुश्किल में, ओवरऑल एग्जाम का पैटर्न कैसा था, टाइम मैनेजमेंट के बारे में क्वेश्चंस है एंड उनकी तरफ से क्या सजेशंस है आप लोगों के लिए उसके बारे में। तो गाइस ये पूरा का पूरा हमने फीडबैक बनाया है और उसके ऊपर आज मैं आपको पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके देने वाला हूं। तो आई थिंक ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि एक होता है कि हम लोग किसी एक पर्सन से पूछते हैं या दूसरे पर्सन से पूछते हैं। यहाँ पर अगर मैं रिस्पॉन्सेज देखूं तो मुझे 69 यहाँ पर अभी करंटली रिस्पॉन्सेज लोगों के दिख रहे हैं टोटल, जो कि सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फिल करे हैं एंड ये सारे के सारे बहुत ज्यादा ऑथेंटिक्स है इसमें, क्योंकि मेजोरिटी जो है वो हमारी HPLC के स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, तो उनके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वो लोग तो मतलब फॉर्म को कुछ भी ऐसे गलत तरीके से नहीं भरेंगे। चलिए हम लोग आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आप लोगों के लिए इस NCHMCT JEE 2022 फीडबैक फॉर्म को, और जानते हैं कि इससे क्या निचोड़ जो इसका निकल के आएगा, डेटा का जो निकल के आएगा आप लोगों के लिए होगा और बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो मैंने क्वेश्चनर बनाई है वो किस तरीके का है, आपको शो भी हो रहा होगा। तो दिस इज NCHMCT JEE 2022 फीडबैक फॉर्म। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पर पहले तो ये ईमेल्स पूछी है, बच्चों से उनका नाम पूछा है। यहाँ पर फिर हमने क्वेश्चन पूछा है कि हैव यू बीन अ स्टूडेंट ऑफ HPLC लास्ट ईयर, कि आप क्या HPLC के लास्ट ईयर स्टूडेंट थे, यस या नो। तो मेजोरिटी इसमें यस की है, मैं आपको पहले बता दूं। सेकंड इसकी व्हाट वाज द ओवरऑल लेवल ऑफ एग्जाम, एग्जाम का लेवल कैसा था, इजी था, मॉडरेट था, डिफिकल्ट था, इन सबके भी आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट इज काइंडली रेट द वर्बल एबिलिटी सेक्शन। तो इंग्लिश का जो सेक्शन है वर्बल एबिलिटी, उसको रेट करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर एक चीज प्लीज ध्यान से इस लाइन को सुनना, एक है डिफिकल्ट और एक है इजी। सो डिफिकल्ट हमने स्टार्ट करा है 1 से और इजी तक जा रहा है 5 तक। सो जितना कम नंबर होगा उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा और जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ज्यादा इजी होगा। सो अगर नंबर 1 है तो यानी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर नंबर 2 है तो कम डिफिकल्ट है, अगर नंबर 3 है तो मॉडरेट है, अगर नंबर 4 है थोड़ा इजी है और अगर नंबर 5 है तो काफी ज्यादा इजी था। इसका मतलब ये है इस तरीके से क्वेश्चंस हमने काइंडली रेट दी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए भी हमने पूछा है, लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी हमने पूछा है, सर्विस एप्टीट्यूड के लिए भी पूछा है एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स के लिए भी हमने पूछा है। तो अभी तक आपको देख के एटलीस्ट बाद में इतना पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट के हिसाब से सबसे इजी था और सबसे मुश्किल था, वो आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत एक आइडिया मिल जाएगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि हाउ मच टाइम डिड यू टेक टू कंप्लीट द एग्जाम। 0 to 1 आवर, मतलब 0 से 1 आवर किसी को लगा एग्जाम कंप्लीट करने में, आई डोंट थिंक ये पॉसिबल होगा, बट अगर था भी तो भी हमें पता चल जाएगा। 1 से 2 घंटे लगा, 1 to 2 आवर, 2 to 3 आवर, या फिर नीडेड टाइम मोर टाइम आफ्टर 3 आवर। 3 घंटे निकल गए लेकिन उसके बाद भी और टाइम चाहिए था, पेपर छूट गया, ये उनके लिए है, तो वो लोग इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। गाइस नेक्स्ट इज फॉर हाउ मच टाइम डिड यू प्रिपेयर फॉर NCHM JEE 2022। कितने टाइम के लिए आपने NCHMCT JEE एग्जाम का प्रिपरेशन करा, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या फिर मोर देन 5 मंथ। तो इससे हमें ये डेटा भी निकल के आने वाला है। और सबसे लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर ऑप्शनल है, बट बहुत सारे बच्चों ने, मेजोरिटी ने इसका आंसर करा है, एंड इट इज एनी सजेशन फॉर द करंट बैच प्रिपेयरिंग फॉर NCHM JEE 2023। अभी जो भी बच्चे NCHMCT JEE 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए कोई सजेशन उनके सीनियर्स की तरफ से। सो गाइस अगर आप यहाँ पर डेटा देखो, ये हमें डेटा जो दिख रहा है, हैव यू बीन अ स्टूडेंट ऑफ HPLC लास्ट ईयर, 69 रिस्पॉन्सेज हैं, जिसमें कि यस और नो में हमारे पास 2 ऑप्शन है। तो 82.6% स्टूडेंट्स यानी कि 57 स्टूडेंट्स ने बोला यस, वो हमारे HPLC के स्टूडेंट्स थे। 17.4 स्टूडेंट्स यानी कि 12 स्टूडेंट्स ने बोला नो, हम लोग HPLC के स्टूडेंट्स नहीं थे। तो आप लोगों को थोड़ा डेटा का आइडिया मिल जाएगा कि डेटा जिन स्टूडेंट से लिया गया है वो किस तरीके के स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट वाज द ओवरऑल लेवल ऑफ एग्जाम। 69 रिस्पॉन्सेज में से इसमें 69.6 यानी कि 48 रिस्पॉन्सेज ने बोला है कि एग्जाम जो था वो मॉडरेट था। 29% लोगों ने यानी कि 20 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस एग्जाम को इजी बताया, उनके हिसाब से एग्जाम इजी था। एंड 1.4% यानी कि एक स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि एग्जाम डिफिकल्ट था। 69 में से एक स्टूडेंट था जिसके हिसाब से एग्जाम डिफिकल्ट था, दैट इज बेसिकली 1.4% ऑफ द टोटल। सो आप लोगों को
आई थिंक प्लीज आप इस बात को समझो कि इससे आपको एनालाइज करना है, समझना है कि इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है। सो गाइस, इससे हमें समझ में आता है कि मेजोरिटी ने जो बोला है कि ये बोला है कि एग्जाम इज मॉडरेट, तो यस, एनसीसीएमसीटी के एग्जाम को आप थोड़ा एवरेज में लेके जा सकते हो कि इट्स लाइक एन मॉडरेट एग्जाम, बट यस, क्योंकि कॉम्पिटिशन यहाँ पर होगा तो कंपटीशन के बेस पर रैंक आएगी। तो ये मत सोचने कि अगर मॉडरेट एग्जाम है तो सिर्फ आपके लिए मॉडरेट है, ये सबके लिए मॉडरेट है। मुश्किल होगा तो सबके लिए मुश्किल होगा और इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है काइंडली रीड दी वर्बल एबिलिटी सेक्शन। हम लोग मेजोरिटी की बात करें तो 44.9% स्टूडेंट्स ने ये बोला है कि वर्बल एबिलिटी का जो सेक्शन है दैट इज इन लाइक अ मॉडरेट सेक्शन। मेजोरिटी ने से मॉडरेट बताया वर्बल एबिलिटी को, मेजोरिटी यहाँ पर है। सेकंड मेजोरिटी जो हमारी जा रही है वो थोड़े इजी की तरफ जा रही है, दैट इज 24.6, और जो 20.3% है उनका और इजी है। 7.2% ने थोड़ा सा डिफिकल्ट बताया और 2.9% ने इसे काफी ज्यादा डिफिकल्ट बताया। ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से अगर इसका मैं एनालाइज करूँ तो मैं ये बोलूंगा कि यस, वर्बल एबिलिटी को आप बोल सकते हो कि यस, इट्स लाइक अ मॉडरेट वन, थोड़ा मॉडरेट है वर्बल एबिलिटी उनके लिए, ऑफ कोर्स जिन्होंने प्रिपेयर करा है, तो प्रिपरेशन यहाँ पर बहुत ज्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि हमारा मैथमेटिक्स है पूरा। मेजोरिटी ने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बोला है 36.2%। इन्होंने ये बोला है कि इनके हिसाब से ये थोड़ा लाइटली इजी था। वैसे यहाँ पर एक मैं आपको ड्रॉबैक बोलूंगा जो हमारे सर्वे का, मैं ड्रॉबैक ही से लेके चलूंगा, यानी कि हमारे सर्वे की कमी है, एंड दैट इज कि मेजोरिटी ने जो आंसर करा है वो एचबीएलसी के स्टूडेंट्स ने आंसर करा है। एंड एचबीएलसी के स्टूडेंट जो थे उनके लिए ऑफ कोर्स ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इजी रहे होंगे कंपेयरिंग टू दो स्टूडेंट जिन्होंने कोचिंग नहीं ली, एचबीएलसी के थ्रू प्रिपेयर नहीं करे, बाहर से प्रिपेयर करा है। सो मेजोरिटी अगर आप देखो ना, ये 16 रिस्पॉन्सेज में से मेजोरिटी एचबीएलसी के स्टूडेंट्स की है। तो अगर एचबीएलसी के स्टूडेंट्स का आप देख रहे हो, उन लोगों की कितनी बार तो क्वांट के सेक्शन हो गए, क्वांट की क्लासेस हो गई, कितने बार हमने उन्हें दूसरी भी क्वांट की क्लासेस दी करने के लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि चांसेस आर देयर कि जो एचबीएलसी के स्टूडेंट्स हैं उनके क्वांट बहुत ज्यादा क्लियर था, इस वजह से यहाँ पर ये रिस्पॉन्स निकल के आ रहा है। तो ये रिस्पॉन्स का कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक है जिससे मैं बोलूंगा, बट स्टिल आई थिंक कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए कुछ तो हेल्पफुली डेटा होगा ही। सो यस, 36.2% लोगों ने बोला कि थोड़ा उसे मतलब इजी की तरफ उन्होंने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बोला, और मॉडरेट को बोला अप्रोक्सीमेटली 24.6% लोगों ने इसे मॉडरेट बताया। 17.4 और 17.4 यानी कि 17.4% लोगों ने हमें बोला कि थोड़ा डिफिकल्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और बाकी के 17.4% ने बोला कि काफी इजी है। 4.3% ने बोला कि बहुत डिफिकल्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। सो मेजोरिटी ने इसे कहीं ना कहीं इजी बताया। सो अगेन अगर हम लोग पूरा ओवरऑल रिस्पॉन्स देखें, इसे कंपेयर करें इंग्लिश से, सो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लोगों ने इजी बताया कंपेयरिंग टू इंग्लिश। गाइस नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग। अगर हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की तरफ जाएं, सो मेजोरिटी ने इसे इजी बताया। 36.2% लोगों ने बोला है कि ये इजी है। सो मेजोरिटी यहाँ पर भी लॉजिकल रीजनिंग में ज्यादा है, एंड 30.4% लोगों ने बोला है कि ये काफी ज्यादा इजी है लॉजिकल रीजनिंग। तो इससे मुझे तो गाइस इतना पता चल रहा है कि अभी तक अगर हम लोग देखें, लॉजिकल रीजनिंग इज द सब्जेक्ट जो कि काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके लिए। अगेन अगर आप एसबीएलसी के थ्रू पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, बस पढ़ के, क्योंकि ये जिन्होंने दिया है ना, उन लोगों ने कोचिंग ली थी मेजोरिटी ने, तो मैं वो पॉइंट आपको बार बार बता रहा हूँ, जिन लोगों ने कोचिंग ली है उनकी तरफ से रिस्पॉन्स है। सो 36.2% लोगों ने इसे इजी बताया है, एंड 30.4% लोगों ने वेरी इजी बताया। 23.2% लोगों ने मॉडरेट बताया, 7.2% ने बोला थोड़ा डिफिकल्ट है, और 2.9% लोगों ने बोला काफी ज्यादा मुश्किल है। सो यस, लॉजिकल रीजनिंग अभी तक काफी ज्यादा हमारा स्कोरिंग पे चल रहा है कि अगर आपको स्कोर करना है ना, लॉजिकल रीजनिंग में स्कोर कर लो। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर्विस एप्टीट्यूड पे, एंड सरप्राइजिंगली सर्विस एप्टीट्यूड ने लॉजिकल रीजनिंग का पीछे छोड़ दिया, एंड सर्विस एप्टीट्यूड इज द मोस्ट कंपेरेटिवली अगर हम लोग बोले तो इजीएस्ट वन। सो मोस्टली लोगों ने 59.4% लोगों ने बोला है कि सर्विस एप्टीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट है अगर कंपेयर करें तो। बट अगेन मैं सेम बात को रिपीट करूंगा, ये डेटा उनकी तरफ से जिन लोगों ने कोचिंग ली थी, तो डेटा कैन वेरी है। आई होप कि आप लोग समझो कि हम लोगों के पास लिमिटेड डेटा होता है, तो हम लोग अब सबका तो सर्वे नहीं कर सकते। सो 59.4% लोगों ने बोला इजी, एंड 17. ये पूरा इस तरीके से जा रहा है, लाइक स्लोपिंग कर्व जा रहा है यहाँ पे पूरा, मतलब इजी टू डिफिकल्ट। सो 17.4% डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। 17.4% लोगों ने बोला कि यस इजी है, 10.1% ने बोला मॉडरेट है, 7.2% ने बोला कि थोड़ा मुश्किल है, और 5.8% लोगों ने बोला कि यस काफी ज्यादा मुश्किल है सर्विस एप्टीट्यूड। सो दिस इज सर्विस एप्टीट्यूड, अभी तक का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, तो ये डेटा सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मुझे यहाँ पर देखने लग रहा है, क्योंकि अभी तक किसी भी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी के लेवल इतना नहीं गया जितने यहाँ पर गए, इट इज जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स।
सो 13% लोगों ने बोला कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अभी तक का डेटा देख के मुझे लगता है कि यस आप बोल सकते हो कि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स काफी डिफिकल्ट है। 29% लोगों ने इसे मॉडरेट बताया है, 21.7% लोगों ने इसे बोला इजी, 23.2% लोगों ने बोला थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट एंड 13% लोगों ने इसे बोला बहुत ज्यादा इजी। सो अभी अगर हम लोग थोड़ा बहुत इसका निचोड़ निकालें तो अगर मैं आपको बोलूं तो सबसे डिफिकल्ट अगर हम लोग देखें सो करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का स्कोर है 13%। सो 13% से ज्यादा स्कोर किसी का नहीं है। सो गाइस मोस्ट डिफिकल्ट इज जनरल नॉलेज क्योंकि इसका सबसे ज्यादा स्कोर है। सबसे अगर हम लोग इजी बोले सो आई थिंक सर्विस एप्टीट्यूड ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 66.7% जो कि हमारी मेजोरिटी है, उन लोगों ने बोला कि उन्हें 2 से 3 घंटा लगा ये एग्जाम को पूरा कंप्लीट करने का। यानी कि जब वो एग्जाम में बैठे थे टेस्ट को देने के लिए तो उन्हें 2 से 3 घंटे लगे इस एग्जाम को देने के लिए। उससे कम मेजोरिटी है 26.1% लोगों की, एंड दैट इज 1 से 2 घंटा लगा इन लोगों को एग्जाम देने में। फिर उससे कम मेजोरिटी है हमारी ग्रीन वाली, दैट इज नीडेड मोर टाइम आफ्टर 3 आवर्स, यानी 3 घंटे से ज्यादा टाइम चाहिए था, पेपर छूट गया, दैट इज 4.3%। एंड देन ब्लू वन मतलब सिर्फ 1 घंटा चाहिए था या उससे कम टाइम पेपर देने के लिए, 2.9% लोगों ने ऐसा बोला। सो यस इससे इतना पता चलता है कि अगर आपको एग्जाम देना है तो मेजोरिटी के हिसाब से यस 2-3 घंटे जो लोगों ने टाइम दिया है, एनसीएचएम सिटी ने, एनटीए ने जो टाइम दिया है वो बिल्कुल सही टाइम दिया है आपको 3 घंटे एग्जाम देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर हाउ मच टाइम डिड यू प्रिपेयर द एनसीएचएम जेईई 2022? कितना टाइम लगा प्रिपेयर करने में एग्जाम को? 69 रिस्पॉन्सेज है। तो गाइस अगर हम लोग इसका एवरेज लेके चलते हैं तो एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स। अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो द एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मंथ्स मेरे हिसाब से अगर आपको इसमें लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए। सजेशंस की ऑप्शनल था, यहाँ पर 39 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ रखे हैं सजेशंस में। हम लोग सजेशंस को एक बार देखते हैं कि बच्चों के क्या क्या सजेशंस थे। तो सजेशंस हम लोग पढ़ लेते हैं। बी फोकस ऑन मेन थिंग्स विच आर डिस्कस इन क्लास, ट्राई टू अटेंड ऑल द क्लास। ओके, मॉक टेस्ट एंड करेक्शंस, मॉक टेस्ट के बारे में है। एस्पिरेंट्स को फोकस करना चाहिए जनरल नॉलेज, अरिहंत बुक के ऊपर फोकस करो, 2 घंटा प्रिपेयर करो हर रोज तो रेडी हो जाओगे। डोंट टेक करंट अफेयर्स वेरी लाइटली, बहुत इंपॉर्टेंट है रैंक लाने के लिए। मैथमेटिकल सेक्शन पे काम करो, बाकी सब इजी है। प्रीवियस ईयर के पेपर पढ़ो। प्लीज जस्ट प्रैक्टिस फॉर 1 to 2 hours पर डे एंड यू कैन गेट एनी कॉलेज यू वांट। अगर आप 1 से 2 घंटे एक दिन में प्रिपेयर करते हो तो आप कोई भी कॉलेज ले सकते हो। फिर फिनिशिंग द बुक ऑन देयर ऑन एटलीस्ट वंस, फिनिश करना बुक को अपने हिसाब से। तो यहाँ पर दे रखे कि बुक को फिनिश करो। स्टार्ट विद सेक्शनल टेस्ट, 3 घंटे अप्रोक्सीमेटली एग्जाम के लिए आपको लगेंगे, तो वो सब लिखा पढ़ लो, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। रिवाइज करने के लिए बोला है। ओनली सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पर ये लिखा है डोंट बी टेंस्ड, इट इज इजी। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, डू नॉट डिस्ट्रैक्ट, कॉमन सेंस। प्लीज बी अटेंटिव इन योर क्लासेस, आई एश्योर दैट योर 70% ऑफ कोर्स विल बी कंप्लीटेड देयर ओनली। ओके, तो इनके हिसाब से आपको क्लासेस लेनी चाहिए एचबीएलसी की। एंड यस गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं वीडियो के बीच में कि हमारा एचबीएलसी का जो कोचिंग है एनसीएचएम सीरीज जेईई का, उसका हमारा सेकंड बैच स्टार्ट होने वाला है B2, और ये बैच हमारा 16 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो आज ये वीडियो आ रही है तो आप लोग समझ सकते हो कि 16 जनवरी बस आ ही गई है। 16 जैन से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है व्हाट्सएप का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, सारा डेटा मिल जाएगा। इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर कोचिंग, हमारा ऑलरेडी बैच B1 चल रहा है जो कि 6 मंथ का बैच है। उसमें करंटली 55 स्टूडेंट्स हैं। हमारे बैचेस जो 2022 के थे वो बहुत सारे थे, टॉपर्स, आपको सब पता है, उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट जस्ट टेलिंग यू कि हमारा बैच B2 स्टार्ट हो रहा है, यू कैन जॉइन इफ यू वांट। एचबीएलसी इज द बेस्ट फॉर्म टू प्रिपेयर। ओके, मेक श्योर टू थॉरली गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एट द बुक, no need to panic regarding the syllabus, just try your guts. Okay, attend classes daily of HBLC and focus on good rank, top colleges easily, just prepare, arrange the book enough, helpful video, easy exam, 1 month examination, just be consistent, focus on management, time management, give at least 6 mock tests, just study the selective material. HBLC teachers are very supportive and awesome teachers, they are just remember their words and do your preparation. All the best ways. Great, thank you so much। ये जिसका भी सजेशन था। ओके, मैथ एंड जीके अच्छे से कर लेना, बाकी से बिजी है। ऑल द बेस्ट एग्जाम एट डिनर टाइम। तो ये सारा आप लोग यहाँ पे पढ़ लो यार, बहुत सारे यहाँ पे मतलब सजेशंस हैं लोगों के, ठीक है, ये सारे सजेशंस हैं, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर एक ड्रॉबैक मैं और बोलूंगा गाइस, यहाँ पर जैसे एक चीज ये लिख के फॉर हाउ मच टाइम डिड यू प्रिपेयर फॉर एनसीएचएम जेईई 2022। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको कितना टाइम लगा एनसीएचएम जेईई 2022 के लिए प्रिपेयर करने में।
इस क्वेश्चन का आंसर मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ इसके आंसर पे कि इसे हमें सीरियसली लेना चाहिए या नहीं। रीजन बीइंग, लॉजिकल रीजन गाइस ये है कि अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 26.1% लोगों ने बोला कि इन्हें 3 महीने लगे प्रिपेयर करने में, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये 26.1% लोगों की रैंक कितनी थी, इनके मार्क्स कितने थे। 3 महीने प्रिपेयर तो कर लिया लेकिन मार्क्स कितने आए। 31.9% लोगों ने बोला कि हमें तो 1 महीना लगा है प्रिपेयर करने पे, बट वी डोंट नो कि इन्हें 1 महीना तो लगा लेकिन इनकी रैंक कितनी आई। तो हो सकता है कि 3 महीने वाले की रैंक अच्छी आई हो, 1 महीने वाले की रैंक अच्छी ना आई हो, या फिर जिसने कम पढ़ा है उसकी रैंक अच्छी आई हो, उसकी रैंक अच्छी ना आई हो। तो ये चीज भी वेरी कर सकती है। तो मैं तो बोलूंगा मेरे हिसाब से आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए गाइस और एवरेज लेके चलना चाहिए। तो अप्रोक्सीमेटली अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो अगर आपको प्रिपेयर करना है एनसीएचएम सीरीज एग्जाम के लिए। एंड यस, इफ यू वांट टू ज्वाइन एचबीएल लर्निंग को, यू कैन ज्वाइन। हमारे ऑलरेडी काफी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर चुके हैं एचबीएल से बैच B2 के लिए, उन्होंने अपनी सीट रिजर्व करवा चुके हैं। आप लोग भी अपनी सीट रिजर्व करवा लो अगर आप इंटरेस्टेड हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दिस वाज ऑल अबाउट एनसीएचएम सीरीज जेईई 2022 सर्वे, एंड आई होप कि ये बैच का ये जो भी सारा रिस्पॉन्स है आपको सब अच्छा लगा हो। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज कमेंट करके जरूर बताने, सजेशन रियली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है मेरे लिए। तो यस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।